हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलमित यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली व्यू के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ कुछ स्टॉक के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लास्ट 2 वीक में मैंने ऑलरेडी बोला था कि इसमें 23 को यहाँ पे बजट के चलते हुए यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रह सकता है, तो थोड़ा सा संभल के कॉशियस होना चाहिए। जो मेजर मैंने सपोर्ट जोन बोले थे अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे 21,200 की लेवल, देन आफ्टर दैट 23,500 की लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि फर्स्ट लेवल ऑलरेडी इसने अचीव कर चुका है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे फिर से एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है? तो अगर ये ऑल टाइम हाई लेवल अगर ये ब्रीच कर जाता है तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 25,700 की लेवल हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर उसको भी अगर ब्रीच कर जाता है तो 26 की लेवल हमें आते हुए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकती है। और यहाँ से अगर थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो नीचे की जो मेजर सपोर्ट जोन है 24,200, देन आफ्टर दैट 23,500 के मेजर सपोर्ट जोन है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। देन सिमिलर फॉर द बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो हमने जो जैसे कि मैंने बोला था 51,800 के मेजर सपोर्ट जोन है। अगर इसको ब्रीच कर जाता है तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए 50,600 की लेवल, जो ऑलरेडी इसने अचीव कर चुका है। आफ्टर दैट यहाँ से एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो ऊपर की साइड में इस शॉर्ट टाइम पीरियड में हमें 53,000 की लेवल आते हुए रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर यहाँ से कंटिन्यू प्रेशर लेवल थोड़ा सा कंटिन्यू रहता है तो नीचे की साइड में जो मेजर सपोर्ट जोन बन के आ रहा है 49,750, देन आफ्टर दैट 48,900, और अगर उसको भी ब्रीच कर जाता है तो जो मेजर सपोर्ट जोन है 47,800, तो ये मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। इसके साथ हम कुछ स्टॉक के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टॉक है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डेविस लैब। तो डेविस लैब में जैसे कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अप्रोक्सीमेट डिस लेवल जो एक रेजिस्टेंस जोन था, जैसे ही इसको ब्रीच आउट इसको ब्रेकआउट देता है तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट करनी चाहिए और एक कर्व पैटर्न बनते हुए हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे कंटिन्यू यहाँ पे और भी मुझे एक्सपेक्ट है, मतलब मुझे खुद से मेरा एज पर एनालिसिस यहाँ पे एक थोड़ा सा रैली कंटिन्यू रह सकता है अप्रोक्सीमेट दिस लेवल। तो जो भी स्टॉक मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी को भी यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक, इसको आप आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कर्व पैटर्न बनते हुए हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिस इज आफ्टर दैट सेकंड स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं। ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप पे भी एज अ स्टडी पर्पस के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला था। तो एक मेजर रेजिस्टेंस एक साइडवेज हमें देखने को मिला था टाटा मोटर्स में, जो रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसको भी आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। तो इस स्टॉक में भी हम थोड़ा सा मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ एक लंबे समय से। तो ये स्टॉक में भी अच्छी खासी रैली में थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक यहाँ पे साइड जोन हमें, मतलब एक साइडवेज में हमें रिफ्लेक्ट हो रहा था, रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक को भी आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। तो जो भी स्टॉक मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ टेक्निकल के साथ आप थोड़ा सा फंडामेंटल भी इसका चेक कीजिए, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल चीज़ें कैसे चेक करने अगर आपको पता नहीं होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सिंपली आप प्लेलिस्ट में जाइए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर स्टॉक, अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, अगर आप इसको डिटेल्स में देखोगे तो इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर किया हुआ है। सारी चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए वो सारा पोर्शन मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो हमें जो भी यहाँ पे जो भी स्टॉक मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसके साथ आपको थोड़ा सा फंडामेंटल भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो जो थर्ड स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो टाइटन, तो टाइटन में भी आप देख पाओगे कि एक मेजर रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर इसको ब्रीच कर जाता है तो एक अच्छी खासी रैली इस पे आपको देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी आपके वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि रिसेंटली जो बजट में जैसे कि बोला है गवर्नमेंट ने कि जो कस्टम ड्यूटी है गोल्ड के ऊपर वो रिड्यूस किया हुआ है, तो उसका जो मेजर बेनिफिट होने वाला है, तो गोल्ड सेक्टर में जो कंपनियां वर्क करती है तो उस सेक्टर में इसका मेजरली बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि टाइटन हुआ, कल्याण ज्वेलर्स हुआ, तो इसमें एक अच्छा खासा एक मतलब इसका इम्पैक्ट, मतलब जो
मतलब जो ड्यूटी कम हुआ है तो उसका एक अच्छा खासा बेनिफिट इन स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो, और इसमें भी एक अच्छी खासी रैली अगर इसको ब्रीच कर जाता है तो एक अच्छी खासी रैली हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी आपके वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आईडीबीआई। तो आईडीबीआई में भी आप देख पाओगे कि यहाँ पे रिसेंटली एक जो रेजिस्टेंस जोन था उसमें एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप थोड़ा सा टेक्निकली जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो उसका थोड़ा सा फंडामेंटल भी चेक कीजिए, और मुझे ऐसा लगता है खुद से कि इसमें थोड़ा सा एक रैली हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और इस स्टॉक को भी आपके वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बीपीसीएल। सो बीपीसीएल में भी एक मेजर रेजिस्टेंस जोन ऊपर की साइड में हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को ये ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी खासी रैली इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियसली भी हमने जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी हमने इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। देन आफ्टर दैट 50% के आसपास एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे हमने कैप्चर की थी। एक लंबी रेड कैंडल यहाँ पे बनते हुए हमें रिफ्लेक्ट हो रही थी, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जैसे स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो आफ्टर दैट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हमें देखने को मिला। तो ये साइडवेज कितने दिन तक रह सकता है हम यहाँ पे कोई भी गेस नहीं कर सकते, लेकिन आफ्टर ब्रेकआउट दिस लेवल यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस स्टॉक को भी आप थोड़ा सा आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और इस पे आपका एक अलार्म लगा के रख सकते हो। तो इसी प्रकार से डेली अपडेट आप या अच्छे खासे जो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल चीज़ें जो मेरा खुद से एनालिसिस रहता है, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सअप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ जो भी मेरा स्टडी रहता है, और यहाँ पे आप ज्वाइन करके आप वहाँ पे सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप करते हैं। जैसे कि रिसेंटली मैंने जो MTNL स्टॉक दिया था इसमें ऑलरेडी हमें 100 प्लस के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द बहुत सारे स्टॉक मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, क्योंकि हर स्टॉक में यहाँ पे कवर नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए जो चाहते हो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सारी डिटेल्स आप चाहते हो तो डेली बेसिस पे मैं सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन करते रहता हूँ। इसके साथ जो नेक्स्ट टॉप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो ज्योति लैब। सो यहाँ पे भी एक देख पाओगे कि एक कर्व पैटर्न कंप्लीट बनते हुए हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे सारा कर्व पैटर्न कंप्लीट हुआ है। अगर इसमें वॉल्यूम के साथ अगर इसमें ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें भी एक अच्छी खासी रैली हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर यहाँ से थोड़ा सा मतलब डाउनफॉल, मतलब एक थोड़ा सा रिवर्स से रिवर्स साइड में अगर इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कर्व पैटर्न यहाँ पे बनते हुए हमें रिफ्लेक्ट हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अगर कर्व पैटर्न कंप्लीट करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी खासी रैली इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जस्ट फोकस ऑन दिस लेवल। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देन सेकेंड लास्ट स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो एच जे वी एन में भी आप देख पाओगे कि रिसेंटली एक लंबे समय से एक यहाँ पे साइडवेज में हमें देखने को मिल रहा है नीचे की साइड में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के रखा हुआ है, तो कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट का काम कर रहा है और फिर से एक बाउंस बैक ले रहा है। ओके, तो आप देख पाओगे कंटिन्यूसली यहाँ पे एक सपोर्ट कर ले रहा है। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, अगर इस ऊपर की साइड में जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है अगर इसको ब्रीच आउट करता है, ब्रेकआउट करता है, तो एक अच्छी खासी रैली इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी आप आपके वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ जो लास्ट स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस स्टॉक में भी आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस स्टॉक को भी आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो, इसका टेक्निकल प्लस फंडामेंटल थोड़ा सा स्टडी कीजिए। उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लो। आफ्टर दैट किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए भी सारे स्टॉक यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को भी यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जो भी स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये सिर्फ अभी मैंने टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है, क्योंकि अगर मैं फंडामेंटल चीज़ें भी यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन करने जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप फंडामेंटल खुद से आप चेक कीजिए, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियसली भी बोला है। तो वहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल चेक करके आप खुद से एनालिसिस करके आप आपका खुद का डिसीजन ले सकते हो, और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।